उस कभी हलचल से भरे शहर में, जो लोगों और कारों के शोर से गूंजता था, अब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान या जीव की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर था। एक सुनसान दुकान के अंदर एक परिवार अपनी सांसें रोककर अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। किसी अदृश्य डर ने उन्हें पूरी तरह चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। वे केवल इशारों में बात करते थे। पति पत्नी ली और एवलिन ने शाम होने से पहले सभी जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली थीं और घर लौटने के लिए तैयार थे। उनके 4 साल के बेटे बो ने शेल्फ से एक खिलौना रॉकेट उठा लिया। उसे देख सब डर के मारे जम गए, क्योंकि बैटरी से चलने वाला वो रॉकेट चालू होने पर शोर कर सकता था। ली ने सावधानी से बो से रॉकेट लिया और उसकी बैटरियां निकाल दी। फिर वे सब घर के लिए निकल पड़े। उनकी सबसे बड़ी बेटी रीगन बचपन से ही बहरी थी, लेकिन वो बो का बहुत ख्याल रखती थी। उसने खिलौना खोने पर बो की निराशा देखी और उसे सांत्वना देने के लिए दुकान छोड़ने से पहले खाली रॉकेट उसे थमा दिया। लेकिन मासूम बो ने चुपके से बैटरियां भी उठा ली थीं। इससे अनजान ली और एवलिन बच्चों के साथ एक कतार में घर की ओर चल दिए। वे शोर से बचने के लिए नंगे पैर चल रहे थे। उनका बड़ा बेटा मार्क्स बीमार था, इसलिए ली ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था, जबकि छोटा बो पीछे चल रहा था। अचानक बो ने रॉकेट में बैटरियां डाली और उसे चालू कर दिया। खिलौने से संगीत बजने लगा। चूंकि रीगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ली और एवलिन डर के मारे तुरंत जम गए। उसी पल घने जंगल से एक भयानक जीव निकला और गोली की रफ्तार से बो की ओर झपटा। मार्कस को पीछे छोड़कर ली अपनी पूरी ताकत से बो की ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, जीव ने बो को छीन लिया और गायब हो गया। सदमे में डूबे ली और एवलिन खामोश आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सके। वो खूंखार जीव क्या था जो जरा सी आहट पर हमला कर देता था? ठीक 79 दिन पहले मेक्सिको में एक उल्कापिंड गिरा था। उससे निकले भयानक एलियन जीव पूरी धरती पर फैल गए थे। ये राक्षस पूरी तरह अंधे थे, लेकिन उनके सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वे हवा में होने वाले हल्के से कंपन को भी पकड़ सकते थे। एक भारी सांस भी उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी, और वे मारने के लिए बुलेट की गति से हमला करते थे। उनकी खाल लोहे से भी सख्त थी, जो कवच की तरह काम करती थी और उन्हें गोलियों और यहाँ तक कि बम विस्फोटों से भी सुरक्षित रखती थी। देखते ही देखते वे पूरी पृथ्वी पर फैल गए और लगभग सभी इंसानों और जानवरों का सफाया कर दिया। जीवित रहने का एकमात्र तरीका पूरी तरह शांत रहना था। इसी वजह से ली और एवलिन अपने बच्चों के साथ जीवित रहने में सफल रहे थे, लेकिन लापरवाही के एक पल ने उनके बेटे की जान ले ली थी। अब उस दुखद दिन को 1 साल बीत चुका था। ली और एवलिन ने अपने 2 जीवित बच्चों के खातिर आगे बढ़ने की कोशिश की। बो की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक और जीवन को दुनिया में लाने का फैसला किया। एवलिन अब 9 महीने की गर्भवती थी और प्रसव के करीब थी। उन्होंने बच्चे की सुरक्षा के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था। जैसे ही बच्चा पैदा होता, उन्होंने नवजात को ऑक्सीजन मास्क लगाने और उसे एक साउंडप्रूफ बॉक्स के अंदर रखने की योजना बनाई थी, ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न जाए। परिवार जंगल के भीतर एक फार्म हाउस में रहता था और खेती के जरिए गुजारा करता था। बो की मौत के बाद ली और भी सतर्क हो गया था। उसने अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए और उसे सुरक्षित बनाया। घर के अंदर उसने फर्श और सीढ़ियों पर रेत फैला दी, ताकि उनके पैरों के नीचे लकड़ी की चरचराहट सुनाई न दे। ली ने खुद को एलियन जीवों के अध्ययन के लिए भी समर्पित कर दिया। उसने पाया कि उनके इलाके में उनमें से 3 घूमते हैं और उसने उनकी कमजोरियों को खोजना शुरू कर दिया। उसने रेडियो के माध्यम से स्थानीय और विदेशों में SOS मदद के संकेत भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इन जीवों से बचने के लिए हर आवाज़ के प्रति सचेत रहना पड़ता था, लेकिन चूंकि रीगन बहरी थी, इसलिए उसकी स्थिति एक बड़ी चुनौती थी। ली ने उसकी मदद के लिए अथक प्रयास किए। रीगन एक क्लियर इम्प्लांट हियरिंग ऐड पहनती थी। इसका एक हिस्सा खोपड़ी के अंदर श्रवण तंत्रिकाओं से जुड़ा था और दूसरा हिस्सा बाहर रखा गया था। जब कोई ध्वनि होती तो उपकरण सीधे उसकी श्रवण तंत्रिकाओं को संकेत भेजता, जिससे उसे ये महसूस करने में मदद मिलती कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। हालांकि रीगन का उपकरण केवल तेज़ आवाज़ों पर काम करता था, इसलिए ली ने इसे संशोधित किया और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जिससे वो हल्की से हल्की आवाज़ भी सुन सके। फिर भी रीगन खुद को अपने भाई की मौत के लिए दोषी मानती थी। उसे विश्वास था कि अगर उसने उस दिन उसे खिलौना रॉकेट नहीं दिया होता तो वो आज जीवित होता। अब रीगन अपने पिता के काम में मदद करके खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन उस हादसे के बाद से ली ने रीगन को कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। वो उसे अपने सीसीटीवी रूम में भी नहीं जाने देता था, क्योंकि उसमें रेडियो, माइक्रोफोन और स्पीकर थे। अगर रीगन ने गलती से कोई आवाज़ निकालने वाला उपकरण चालू कर दिया होता तो इससे सबकी जान को खतरा हो सकता था। रीगन इस बात को लेकर अपने पिता से नाराज़ थी।
एक दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछली पकड़ने नदी पर जा रहा था। रीगन ने उनके साथ जाने की जिद की, लेकिन ली ने मना कर दिया। उसने उसे घर पर रहकर अपनी माँ की मदद करने को कहा। निराश होकर रीगन अपना बैग पैक करके अकेले निकल गई। एवलिन अब घर में बिल्कुल अकेली थी। कुछ समय बाद बेसमेंट से कपड़े लाते समय एवलिन एक बोरी लेकर ऊपर जा रही थी कि तभी उसमें एक कील फंस गई। वो नुकीली कील सीढ़ियों पर सीधी खड़ी हो गई, जहां वे अक्सर कदम रखते थे, लेकिन एवलिन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच दुखी रीगन अपने भाई की कब्र पर गई। घर पर एवलिन ने अपने मृत बेटे की तस्वीर उठाई और उसकी याद में चुपचाप रोने लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा, लेबर पेन शुरू हो गई। उसके प्रसव का समय आ गया था। फोटो फ्रेम को कसकर पकड़े हुए वो जल्दी से बेसमेंट की ओर बढ़ी, ताकि वो बाहर की लाल लाइटें जला सके, जो उसके परिवार के लिए मदद का संकेत थीं। लेकिन सीढ़ियों से नीचे जाने की जल्दबाजी में एवलिन का पैर उसी नुकीली कील पर पड़ गया। फोटो फ्रेम उसके हाथ से फिसल गया, फर्श पर जोर से गिरा और चकनाचूर हो गया। एवलिन को भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। संघर्ष करते हुए उसने कील से अपना पैर निकाला और लंगड़ाते हुए बेसमेंट तक गई और स्विच चालू कर दिया, जिससे बाहर आपातकालीन लाल लाइटें जल उठीं। जैसे ही वो वापस ऊपर जाने लगी, एवलिन डर के मारे जम गई। फोटो फ्रेम के टूटने की आवाज़ सुनकर एक एलियन जीव घर में घुस आया था। डर से कांपते हुए वो एक शेल्फ के पीछे छिप गई। उसी समय ली मार्कस के साथ मछली पकड़कर लौटा। लाल बत्तियों को जलता देख वो तुरंत घर की ओर दौड़ा। बेसमेंट में एवलिन ने एक टाइमर उठाया, उसे कुछ सेकंड के लिए सेट किया, उसे एक कोने में रखा और जल्दी से दूसरे कोने में छिप गई। कुछ ही पलों बाद हलचल महसूस करते हुए जीव बेसमेंट में घुस गया। वो एवलिन के बेहद करीब था। प्रसव पीड़ा के बावजूद वो चुपचाप खड़ी रही और अपनी सांसों को भी रोकने की कोशिश की। अचानक टाइमर बज उठा। विचलित होकर जीव उस आवाज़ की ओर झपटा। एवलिन ने मौका पा लिया और बेसमेंट से बाहर भाग निकली। लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, उसने देखा कि एक और जीव बाहर पहरा दे रहा है। एवलिन तुरंत खुद को दीवार से सटाकर छिप गई। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इस बीच ली दूसरे घर में मार्क्स के साथ छिपा हुआ था। वो ये भयानक दृश्य देखकर बेचैन हो गया। उसने मार्क्स को एक टॉर्च थमाई और उससे कहा कि वो जल्दी से दूर रखे पटाखों में आग लगा दे। डरा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी मार्क्स उन्हें जलाने के लिए दौड़ा, जबकि ली ने अपनी बंदूक लोड करना शुरू कर दिया। घर के अंदर एवलिन ऊपर के बाथरूम में भाग गई और बाथटब में छिप गई। अब उसके लिए प्रसव पीड़ा सहना लगभग असंभव हो गया था। वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन जीव पहले ही उसकी सिसकियों की आवाज़ का पीछा करते हुए बाथरूम के पास आ गया था। बचना असंभव लग रहा था। तभी मार्क्स ने पटाखे फोड़ दिए, जिससे आसमान में जोरदार धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज़ सुनकर जीव शोर की ओर भागे। दर्द से बेहाल एवलिन जोर से चिल्लाई। उसी समय ली अपनी बंदूक लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने बाथरूम की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखे। उनका पीछा करते हुए वो बाथरूम पहुंचा और दंग रह गया। टब खून से सना था। ये मानकर कि एवलिन मारी गई है, ली फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी शावर के शीशे पर एक हाथ पड़ा। वो एवलिन थी, जो अभी भी जीवित थी। बहादुर एवलिन ने असंभव को सहा और एक बेटे को जन्म दिया। ली को राहत मिली। एक भी पल बर्बाद किए बिना वो एवलिन और बच्चे को दूसरे घर ले गया। इसके बेसमेंट में उन्होंने नवजात के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, बच्चा रोने लगा। आवाज़ ने तुरंत एक जीव को अपनी ओर खींच लिया। ली बेसमेंट में भागा और दरवाजे को एक गद्दे से बंद कर दिया। उसने जल्दी से बच्चे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, जिससे उसके रोने की आवाज़ दब गई। अंततः ली ने राहत की सांस ली। इस बीच रीगन घर वापस आ रही थी जब उसने खेतों में एक रोशनी टिमटिमाती देखी। वो उसे देखती रही, इस बात से अनजान कि एक जीव उसका पीछा कर रहा है। एकोलोकेशन का उपयोग करते हुए ये राक्षस अपने मुंह से ध्वनि तरंगे छोड़ते थे, जो उनके सिर के कवच से टकराकर वापस आती थीं, जिससे उन्हें अपने आसपास का पता चलता था। जीव और करीब आ गया और रीगन के ठीक पीछे था, जब अचानक उसकी हेयरिंग एड से एक तीखी तेज आवाज़ निकलने लगी। जीव दर्द से तड़प उठा और फिर भाग गया। रीगन ने भी वो अजीब आवाज़ सुनी, लेकिन जैसे ही जीव भागा वो बंद हो गई। वो समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ था। इस विचार को छोड़कर वो झाड़ियों में टिमटिमाती रोशनी के पीछे चली गई। वहाँ उसे एक ट्रैक्टर के पास टॉर्च पड़ी मिली। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकी, किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वो मार्क्स था, जो डर से कांपते हुए ट्रैक्टर के नीचे छिपा था। अपनी बहन को देखकर मार्कस को राहत महसूस हुई। इस बीच एवलिन को बेसमेंट में आराम करने के लिए छोड़ने के बाद ली अपने बच्चों की तलाश में बाहर आया। एलियन जीव पहले ही जा चुका था,
लेकिन जाने से पहले उसने घर के अंदर तबाही मचाई थी, जिससे पानी का पाइप फट गया और टब भर गया था। ली ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खेतों में मार्क्स और रीगन को खोजने के लिए जल्दी निकल पड़ा। तब तक टब भर चुका था और पानी झरने की तरह बेसमेंट में गिर रहा था। दूसरी ओर मार्क्स और रीगन अनाज के टैंक, ग्रेन टैंक के ऊपर छिपे हुए थे और बेसब्री से अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। ली भी उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। कुछ समय बाद एवलिन अचानक जाग गई और बेसमेंट को पूरी तरह से जलमग्न देखकर घबरा गई। ऊपर से पानी झरने की तरह गिर रहा था। उसकी आंखें बच्चे के डिब्बे की ओर गईं, लेकिन वो खुला था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। घबराकर उसने उठने की कोशिश की और तभी उसे एक अंधेरे कोने में एक एलियन जीव दुबका हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खा रहा हो। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वो तुरंत बॉक्स की ओर झपटी। तब तक पानी उसकी कमर तक आ चुका था। अचानक जीव ने पानी में गोता लगाया। एवलिन ने बॉक्स खोला और अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर उसे चैन मिला। भाग्यवश उसने कोई आवाज नहीं की थी, जिससे उसकी जान बच गई। एवलिन ने उसे कसकर पकड़ लिया और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। वो जीव उसके पास मौत की तरह मंडरा रहा था। अगर बच्चा जरा सा भी रोता तो उनका अंत निश्चित था। इस बीच रीगन अपने पिता का इंतजार करते करते थक गई थी और उसने अकेले घर जाने का फैसला किया। ये देखकर मार्क्स उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अनाज के टैंक के दरवाजे पर कदम रखा, वो टूट गया और वो सीधे टैंक के अंदर गिर गया। लोहे के दरवाजे के जोर से टकराने की आवाज ने जीव को तुरंत अपनी ओर खींच लिया, जो बिजली की गति से आवाज की ओर भागा। एवलिन तो बाल बाल बच गई, लेकिन मार्क्स अब गंभीर खतरे में था। मक्के से भरा टैंक दलदल जैसा था। मार्क्स ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जितना हिलता उतना ही गहरा धंसता जाता। तभी टैंक के दरवाजों में से एक टूटकर उसके पास गिर गया, जिससे वो और नीचे दब गया। आवाज खेतों में गूंज उठी और जीव बुलेट की गति से टैंक की ओर लपका। ये देखकर ली समझ गया कि उसके बच्चे खतरे में हैं। इधर रीगन ने मार्क्स को डूबते देख मक्के में छलांग लगा दी और दरवाजे को उसकी ओर धकेल दिया। उसका सहारा लेकर मार्कस बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन अब रीगन मक्के में गहराई तक धंस रही थी। मार्क्स ने उसे खोजने के लिए हाथ पैर मारे। आखिरकार उसे उसका हाथ मिल गया और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया। वे एक खतरे से मुश्किल से बचे ही थे कि शोर के कारण जीव से बचना असंभव हो गया। अगले ही पल वो टैंक में कूद गया। रीगन और मार्क्स ने सुरक्षा के लिए लोहे के दरवाजे को अपने ऊपर पलट लिया, लेकिन जीव ने अपने पंजों से उसे फाड़ दिया। जैसे ही वो हमला करने वाला था, रीगन की हियरिंग एड से एक तीखी तेज आवाज निकली, जो सुइयों की तरह जीव के कानों में चुभ गई। दर्द से तड़पते हुए राक्षस ने स्टील के टैंक को चीर दिया और भाग गया। रीगन और मार्क्स टैंक से बाहर निकले, डरे हुए लेकिन जीवित। ली, जो उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, आखिरकार उन्हें मिल गया। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर उसे राहत मिली। इस बीच एवलिन सीसीटीवी के जरिए सब कुछ देख रही थी। ली को अचानक पास ही जीव का एहसास हुआ। फुर्ती दिखाते हुए उसने बच्चों को सामने खड़ी कार की ओर भेज दिया। एक शेड से कुल्हाड़ी उठाकर उसने चारों ओर देखा। जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए तैयार था। दुर्भाग्य से जीव पहले से ही शेड के ऊपर था। इससे पहले कि ली पलटकर वार कर पाता, उसने अपने पंजों से उसे दूर फेंक दिया। यह देखकर मार्कस डर के मारे चिल्लाया, जिससे राक्षस तुरंत सतर्क हो गया। जीव उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी रीगन की हियरिंग एड से एक कान फाड़ देने वाली आवाज निकली। वो आवाज उसके लिए बहुत तेज थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे बंद कर दिया। लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उपकरण ने उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें छोड़ी थीं, जो इंसानों को सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन इन जीवों के लिए असहनीय थीं। वो आवाज़ ही उनकी कमजोरी थी। इसे बंद करके रीगन ने अनजाने में अपनी ही मौत को बुलावा दे दिया था। अगले ही क्षण जीव कार पर चढ़ गया और रीगन और मार्कस तक पहुंचने के लिए पंजे मारने लगा। तभी ली को होश आया। हालांकि वो बुरी तरह घायल था, लेकिन अपने बच्चों को फंसा हुआ देख उसका दिल बैठ गया। वो जानता था कि उन्हें बचाने का केवल एक ही तरीका है। आंसुओं के साथ उसने अपने बच्चों को इशारा किया कि वह उनसे बहुत प्यार करता है। फिर अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया। जीव तुरंत ली की ओर मुड़ा और एक ही झटके में उसे चीर दिया। खुद का बलिदान देकर उसने अपने बच्चों को बचा लिया था। मार्क्स और रीगन समय रहते कार स्टार्ट करने में सफल रहे और घर पहुंच गए। एवलिन ने उन्हें देखते ही कसकर गले लगा लिया। उसने सीसीटीवी कैमरों के जरिए ली की मौत को पहले ही देख लिया था, लेकिन वो खुद को टूटने नहीं दे सकती थी। अभी नहीं। अचानक एवलिन को एक और जीव के आने का एहसास हुआ। वो जल्दी से बच्चों को बेसमेंट में ले गई, जहां सीसीटीवी मॉनिटर रखे थे। अपने नवजात बच्चे को मार्क्स को सौंपते हुए उसने खुद को शॉटगन से लैस किया और पहरा देने लगी। कुछ क्षण बाद
राक्षस बेसमेंट में दाखिल हुआ और हर छोटी आहट पर पागलों की तरह पंजे मारने लगा। एवलिन जानती थी कि उसकी गोलियां उसकी सख्त खाल के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगी। मौत निश्चित लग रही थी। उसी समय रीगन की नज़र अपने पिता के शोध पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि जीव ध्वनि के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। उसे सब समझ आ गया। उसकी हियरिंग एड की उच्च आवृत्ति वाली तरंगें ही थीं जिन्होंने पहले जीवों को भगाया था। समय बर्बाद किए बिना रीगन ने उपकरण को वापस चालू कर दिया। तीखी तरंगें उठीं जिससे राक्षस तड़पने लगा जैसे सुइयां उसके पूरे शरीर में चुभ रही हों। उस आवाज़ ने रीगन के कानों में भी चुभन पैदा की, लेकिन उसने उसे सहा। फिर उसे एक माइक्रोफोन दिखा। तेजी से सोचते हुए उसने अपनी हियरिंग एड को उसके पास लगा दिया, जिससे सिग्नल और तेज हो गया। जीव असहनीय दर्द से चीख उठा। उसकी खोपड़ी के कवच की प्लेटें अपने आप खुलने लगीं। उसी पल एवलिन ने निशाना साधा और उसके खुले मुंह में शॉटगन से गोली दाग दी। जीव का सिर फट गया और वो अंततः मरकर गिर गया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बंदूक की आवाज़ ने इलाके के अन्य 2 राक्षसों को सीधे उनकी ओर खींच लिया था। हालांकि एवलिन और रीगन अब खुद को असहाय महसूस नहीं कर रही थीं। उन्होंने जीव की कमजोरी का पता लगा लिया था। डर अब गुस्से में बदल गया था और उनकी आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। रीगन ने स्पीकर की आवाज़ बढ़ाई और माइक्रोफोन को कसकर पकड़ लिया। एवलिन ने अपनी बंदूक दोबारा लोड की और तैयार खड़ी हो गई। अब उनकी लड़ने की बारी थी। गलती ने बेटा छीना, पर पिता के जज्बे ने पूरे परिवार को नई जिंदगी दी। अब खामोशी टूटेगी और लड़ाई शुरू होगी। अगर कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए तो इसे शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। कैसी लगी ये दास्तां? कमेंट्स में बताएं।